नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन। आज हम चर्चा करेंगे लखनऊ में जो छात्र पेपर लीक धांधली को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हुँ। उनकी मांग है कि हमने इतने सालों तक मेहनत की, हमने रूखे-सूखे रह करके, कई बार खाली पेट रह करके हमने तैयारियां की, हम बाहर रहे, हमारे घर वाले, हमारे पिताजी किसान हैं, पैसे से हमें उतना पैसा नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आखिर में हम हिम्मत हार गए जब पेपर लीक हो गया। हमारी सारी की सारी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह गई। तो क्या कुछ हुआ उस आंदोलन में कल और आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है सरकार की तरफ से और छात्रों की तरफ से, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी आदित्य मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि कल का जो आंदोलन रहा हुँ। वो कितना जरूरी था और क्या छात्रों की जो मांग है वो सरकार सुनेगी या फिर बाकी के जैसे आंदोलन चल रहे हैं लगातार और सरकार अंधी गूंगी बहरी जो भी कह लिया जाए बनी हुई है उसी तरीके की रहने वाली है। देखिए आदर्श, इसमें बहुत समझने वाली बात ये है दरअसल कि जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं और ये आंदोलन जो हो रहा है, ये सिर्फ यूपीपी पेपर लीक का नहीं है। 2017 से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और अगर इस बार भी बच्चे चुप हो जाते, शांत हो जाते, कुछ ना बोलते, जी पेपर उसी तरह होता, तो वो उनकी 5 साल, 6 साल की मेहनत पर एक बड़ा प्रहार होता। क्योंकि आप समझिए, गरीब बच्चा जो होता है, सही बात है। वही तैयारी करता है। उसको उम्मीद होती है कि सरकार पारदर्शिता लाएगी, सरकार नौकरी हमें देगी, हम तैयारी करेंगे, मेहनत से अपने सफल होंगे, कहीं भी कोई धांधली नहीं होगी। तो जो बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, उसके मेहनत पर छुरी चलाई जा रही है। यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं है। यहाँ पे आप समझिए, मैं कल बात कर रहा था छात्रों से आदर्श कि कितना खर्च कर दिया अभी तुमने तैयारी में, तो 5 से 6 लाख रुपए बच्चे खर्च कर देते। पैसा तो कोई मैटर नहीं करता, वो नौकरी पा जाएँगे, मिल जाएगा, कमा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन उनकी भावनाएँ जो उससे जुड़ी हुई हैं, 2 छात्रों की आत्महत्याएँ करने की खबर आ और गई है। सबसे बड़ी बात कि देखिए कि लाखों छात्र ऐसे हैं जो हाँ। 5 साल से लगभग 5 इसी साल से। चीज की अब तैयारी कर रहे आप ये थे, उम्मीद समझिए लिए ना, बैठे थे। आदर्श ये समझिए कि 60,000 भर्ती है, हम्म। तो 60 लाख फॉर्म भर गए। आप समझिए कि 1000 पे 1 लाख बच्चे, यानी 1000 सीट के लिए 1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। 60,000 भर्ती आ रही है, 60 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कितनी बड़ी बेरोजगारी है। और उसके बाद भी समझिए पारदर्शिता नहीं है। 240 करोड़ रुपए सरकार डकार लेती है और पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रदर्शन लखनऊ में हो रहा है हुँ। और लखनऊ में ही योगी का पूरा महिमा मंडल जो है, मंत्रिमंडल कह ले, हुँ। सब यहीं बैठा है। लेकिन 10 हुँ। किलोमीटर की दूरी जो है इनसे तय ना की जा सकी और सबसे इस बड़ी दुर्भाग्य की बात, 10 किलोमीटर छोड़िए, जो मोबाइल फ़ोन इनके हाथ में होता है चौबीसों घंटे, हुँ। उस पर इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात भी है और ये सरकारों को समझना होगा कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ये मैं अखबार लेके इसीलिए बैठा हूँ आदर्श। ये देखो, ये पहली खबर है। मोदी जी का इसमें बयान छपा हुआ है, इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा, फलाना-ढिमकाना, इधर खबर छोटी छपी हुई है। तो मोदी जी को तय करना पड़ेगा कि बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ी है, लोग बच्चों की समस्याएँ ज़्यादा बढ़ी हैं या फिर उनका चुनाव ज़्यादा बड़ा है। नहीं, अखबार देख के तो यही लगता है कि चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप क्योंकि खुद हाँ, देखिए। देखिए पहली इधर से देखेंगे आप, तो पहली जो बड़ी हेडलाइंस है, जो मोटे-मोटे अक्षरों में लिखी हुई, देखिए आप, यूपी में इंडी गठबंधन क्या होगा? पैंतरा नहीं चलेगा, मोदी जी कह रहे हैं। देखिए बड़े-बड़े मोटी-मोटी हेडलाइन में, और यहाँ छोटी-छोटी हेडलाइन में, उससे छोटी और हेडलाइन जगह में भी लिखा कम है, दी गई है। जगह भी कम दी गई है। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दरअसल इनके लिए ज़रूरी क्या है? इलेक्शन ज़रूरी है या बच्चों का भविष्य? हम ये राजनीति की बात नहीं कर रहे कि बच्चों का भविष्य का मसला है, लेकिन ये तय करना होगा ना आपको। अगर आप बड़ी-बड़ी बातें मंचों पर करते हैं, पकौड़ा तलने तक की बात आपके जो है नेता कर देते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं कि हम तो रोज़गार दे रहे हैं, 2 करोड़ युवा हैं, देखो सारे युवा चिल्ला रहे हैं, युवाओं ने ही मोदी जी को बनाया है, ये क्या है, वो क्या है। आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, तो ज़रा इन बच्चों के मन की भी बात कर लीजिए ना। ये रो रहे हैं, ये बिलख रहे हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं है। दिन भर ये भूखे-प्यासे से चिल्ला रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे। इनकी बात सुनने का वक़्त सरकार के पास नहीं है। ये अपने आप में बड़ी एक चीज़ और हास्यास्पद बात बताइए, लगती है। कल जो भी इधर से कमेटी बनाई गई, 7 लोग थे, जिसमें 5 कोचिंग कोचिंग संस्थान संस्थान के के लोग लोग थे थे और 2 और छात्र 2 थे। छात्र थे। गए और सरकारी नुमाइंदे जो थे उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप हमें साक्ष्य सौंपिए और हम जाँच करेंगे, उसके बाद में हम फैसला करेंगे। 2 दिन का उन्होंने समय माँगा है। अब ये बताइए कि मान लीजिए साक्ष्य देते हैं और वो साक्ष्य डेलीगेशन को पर्याप्त नहीं लगता है, आंदोलन ऐसे ही चलता रहे, मान लीजिए ये भी कि हाँ चल रहा है, साक्ष्य नहीं हो रहे और चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग जाती है। देखो सीधी-सी बात है, ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अब अगर पेपर एग्ज़ाम होता भी है, पहले इस पहलू बात करें, एग्ज़ाम होता भी है, तो चुनाव के बाद होगा।
चुनाव के पहले तो होना संभव ही नहीं है। और दूसरा ये बात है, अब जो साक्ष्य प्रोवाइड कराए गए हैं, क्योंकि बच्चे जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं आदर्श, अब मुझे भी लगता है, और मुझे कई बच्चों का फोन आया, आपके पास भी कई बच्चों का फोन आया, तो ये सीधे बता रहे हैं कि सर मेरे पास पेपर आ चुका था, मैंने देखा एक एक क्वेश्चन मैच हो रहा था, सब कुछ बिल्कुल एकदम क्लियर है पानी की तरह, इसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा तो आखिरी दिन पेपर था सेकंड वाला, वो तो पूरा का पूरा लीक हो गया। वो बच्चे खुद बता रहे हैं कि जो पढ़ नहीं रहा था वो जाके पेपर में 100 140 150 45 क्वेश्चन करके आया है। हम लोगों ने मेहनत की, हम 110 120 तक पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में उनके ऊपर प्रहार है। तो ये सीधे तौर पर सरकार को इसमें जल्दबाजी दिखानी चाहिए। सरकार को ये अपने ये कार्यक्रम जो वाराणसी में डबल इंजन चल रहा है, आपने कहा बातचीत के बीच में कि अगर रद्द होता है और पेपर होता भी है तो चुनाव के बाद में होगा, ठीक। तो ये बताइए कि अगर चुनाव के बाद होगा और ये कह देते हैं कि हाँ रद्द होगा, हम पेपर करवाएंगे सब कुछ, तो जितने भी छात्र हैं ये बीजेपी की तरफ रहेंगे या विरोध करेंगे? मतलब इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा वर्तमान सरकार को या नहीं? देखो, दो चीजें, सरकार की तो यही मंशा होगी, बीजेपी की यही मंशा होगी कि इनको थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ाएं, इनके मन में तो कम से कम ये रहे कि अभी भर्ती आने वाली है, इसलिए बीजेपी की तरफ जाएं। लेकिन मेरी बात जो बच्चों से हुई है, बच्चों के अंदर बड़ा रोष है। वो कह रहे हैं कि जो है बार बार थोड़ी ना होता है, दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। सही बात है। तो ये तो मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये परेशानी है बच्चों को। आप समझिए ना इस बात को कि जो बच्चा घर में बैठ के फिजिकल की तैयारी करता, वो यहाँ आ रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को तो भले टैंकर से वहां लगे हुए को गार्डन में, क्या खाएगा वो, कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ सोएगा? सड़क पे बच्चे सो रहे हैं। आप समझिए एक दिन का पेपर जब हुआ था उस वक्त कितनी भीड़ दिखाई दे रही थी, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, जहां भी पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां पेपर हुए थे वहां किस तरीके की भीड़ दिखाई दे रही थी। अच्छा, कल पल्लवी पटेल भी आई थी। कितनी चिंतित होंगी, उनके मन में क्या वाकई में पीड़ा होगी छात्रों को लेकर के, या फिर देखो जब भी कोई राजनेता ऐसे प्रदर्शन में पहुंचता है तो वो सीधी सी बात है अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पहुंचता है। पल्लवी पटेल इस समय चर्चा में बनी हुई, तो वो अपनी चर्चा खत्म नहीं करना चाहती हैं। वो चर्चा में, क्योंकि अभी जयंत चौधरी के साथ उनकी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ अलग होकर वो एनडीए की तरफ जाने का विचार बना रही थी। कल हमने बातचीत भी की उनसे, सवाल भी पूछा, लेकिन कह रहे अभी मसला ये नहीं है, अभी मसला युवाओं का है। तो दरअसल वो अपनी राजनीति चमकाने आई थी, वो मीडिया के खबरों में बने रहना चाह रही थी कि कल कोई राजनेता नहीं आया। और जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है आदर्श, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उसको आना ही चाहिए। पुलिस विभाग जो है वो तो योगी जी के पास है, योगी जी को आना चाहिए, योगी जी को आकर बात करनी चाहिए बच्चों से कि देखो टेंशन मत लो, हमने जांच कमेटी बिठा दी है, आप लोगों ने जो साक्ष्य प्रोवाइड कराया इतना ही आप ट्विटर पर डाल देते साहब, एक बयान जारी कर देते, मीडिया में बोल देते, लेकिन आपको तो वक्त ही नहीं था। आप तो बनारस में मोदी जी के साथ चल रहे थे, आप तो चुनावी मोड में आ गए। लेकिन बच्चों के लिए अगर खड़े हो जाते तो शायद ये बच्चे ये उम्मीद करते कि योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा, कई बच्चे कह भी रहे थे कि भाई भरोसा है योगी जी पे, महाराज जी पे भरोसा है। तो महाराज जी को भरोसा कायम करना चाहिए अपना, और कुछ बच्चों के अंदर रोष भी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगों पर ये सरकार अमल करेगी या फिर टालमटोल किया जाएगा, और अगर अमल करेगी तो क्या वो अमल सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह जाएगी? क्योंकि ये जो छात्र हैं ये रुकने वाले तो नहीं है। जब तक इन्हें कुछ पुख्ता नहीं मिल जाता है, कोई चाहे उम्मीद की बात करे या फिर किसी फैसले की बात करे, तब तक तो ये हटने वाले नहीं है। और इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि जहां कहीं भी आंदोलन होता है उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर के? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।